नमस्ते। एक और बीमारी के साथ स्वस्थ भारत केंद्र से योग प्रशिक्षिका और मैं आज समझने का प्रयास करेंगे कि इस बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मूत्राशय या फिर मूत्र नली से संबंधित जो हमारी बीमारी होती है, उसमें बीमारी क्या होता है कि जब भी हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन फील होता है, या फिर उसके माध्यम से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स बाहर रिलीज होते हैं, जिससे हमारा मेंटल रिटार्डेशन होता है। यानी कि अभी चाबी कहाँ रखा, भूल गए, क्या किया वो भूल गए, कहीं गए वो भूल गए। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है हमारा। और उसके साथ साथ बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी बीमारी होने लगती है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये योग से कैसे ठीक हो सकता है, योग इसको कैसे ठीक कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला प्रयास हमें क्या करना है कि आपको एक कुशल योग प्रशिक्षक, वेल ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड योग प्रशिक्षक से सलाह लेनी है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं ठीक हो सकती हूं या हो सकता हूं। आपको कहीं से सुविधा नहीं मिलती है, कहीं से काउंसलिंग नहीं मिलती है, तो स्वस्थ भारत केंद्र के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दिया है, आप उसमें बात कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, या फिर आसपास आपके देश में कहीं भी यदि केंद्र की ब्रांच हो स्वस्थ भारत केंद्र की, आप वहां के योग प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका से जाके मिल सकते हैं कि क्या क्या हमें करना है। अभी मैं यहाँ से आपको जनरल अवेयरनेस की बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लगभग कॉमन इन ऑल द डिसऑर्डर्स, ऑल द डिजीजेस। आपकी डेली रूटीन कंसिस्टेंट हो, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या, स्वस्थ व्रत, भोजन आहार विहार ठीक हो, युक्त आहार विहारस्य, ये ध्यान रखना है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये श्लोक बहुत गहरा श्लोक है, इस पर हम बात करें तो घंटों निकल जाए। लेकिन आहार विहार हमारा ठीक हो, भोजन ठीक हो, बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं करना है, उससे शक्ति का क्षय होता है। तो फिर इसमें योग, क्या क्या योग का अभ्यास करना है। एक हम अभ्यास करेंगे, आपको सबसे पहले तो बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, तो बॉडी रिलैक्स हो, इसके लिए ओम का उच्चारण हमें करना है। 5 मिनट तक रोज लगातार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी सांस लेकर देखिए कैसे करेंगे। ओ इस तरह से बार बार अगेन एंड अगेन वी कैन प्रोनाउंस ओम। ओम का उच्चारण हम कर सकते हैं। और ओम का उच्चारण जब हो तो तीनों अक्षर पे हमें फोकस करना है। अ ओ म, जनरेशन, एक्सपेंशन एंड सस्टेनिंग ऑफ द मंत्रास, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि शरीर की एक एक बॉडी पार्ट को हमें रिलैक्सेशन पहले तो मिल जाए, पहले आराम मिल जाए। फिर उसके बाद प्रार्थना शुरू कर लीजिए, यौगिक प्रार्थना जो हम करवाते हैं। फिर उसके बाद आप शुरू कीजिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे अभ्यास करते हैं, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर दाई नासिका से छोड़ेंगे, फिर दाई नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और बाई नासिका से छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ, एक साइकिल। इसको 10, 15, 20 हम कर सकते हैं। बाई से रिलीज करते हुए वापस आ जाएंगे। कम से कम हम ऐसा प्रयास करें कि 5 से 10 मिनट करें। यदि उतनी क्षमता नहीं है तो 2-3 मिनट भी हम कर सकते हैं। 2-3 मिनट के अभ्यास से भी हमें लाभ होगा। इसके साथ साथ यहीं पे बैठकर दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, नमस्ते की स्थिति में जोड़कर धीरे 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 ऊपर खींचना है आपको। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लैडर ऊपर की ओर खींचेगा। तो ब्लैडर जो यूरेटर है वो नीचे की ओर जो उतर रहा है किडनी से, वो सेप्टम ऊपर की ओर खींचेगा। तो उसके वॉल्व है जहां से यूरिन ब्लैडर की ओर बढ़ता है, वहां टाइटनेस आएगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, यूरिनरी ब्लैडर मजबूत होगा, किडनी भी खींचेगा, किडनी भी मजबूत होगा, डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां कम होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एज वेल एज फीमेल, उसमें आपको आराम मिलेगा। तो इसमें भी आराम मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड डिसऑर्डर में ऊपर की तरफ खींचते हुए
सांस सामान्य, ब्रीदिंग नॉर्मल, धीरे 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 ऊपर खींचेंगे, होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, फिर दोनों हाथ को बगल से लाते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स। एक ये हो गया। तीसरा अभ्यास हमें उड्डयन बंद करना है। सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे ताकि यूरिनरी ब्लैडर अंदर दबे और ऊपर खींचे। चलिए, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे, फिर ऊपर की ओर खींचेंगे और होल्ड करेंगे। फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन तक, जब तक आप रोक सकते हैं तब तक रोकेंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 सांस को खाली छोड़ देंगे। तो इसकी बार बार आवृत्ति करनी है आपको, 5 से 10 आवृत्ति करेंगे तो इससे हमारे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद और क्या करना है आपको, सूर्य नमस्कार के अभ्यास में अश्व संचालन आता है। पैर आगे करना, फिर पीछे करना, आगे पीछे। तो ये अभ्यास देखेंगे कैसे हम इस अभ्यास को करते हैं। हालांकि इसमें पश्चिमोत्तानासन भी बेनिफिशियल है। तो देखिए पश्चिमोत्तानासन अभी कैसे करेंगे। दोनों पैर को आगे करेंगे, दंडासन की स्थिति में आएंगे, हाथ को कमर के बगल में रखेंगे, हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए सांस छोड़ते हुए जाके पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और सिर को धीरे धीरे घुटने से लगाएंगे और श्वास नॉर्मल, सांस आपका सामान्य हो, ये अभ्यास करना है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड तो बीमारियां ठीक होंगी ही होंगी, साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां। स्टूडेंट के लिए वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, बहुत देर तक बैठकर काम करने की क्षमता बढ़ेगी और साथ साथ हमारी इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है। तो एक ही अभ्यास करेंगे, वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ को जैसे गए वैसे ही वापस आना है। फिर इसके बाद अश्व संचालन में आएंगे, एक और अभ्यास सीखेंगे। अश्व संचालन में सभी लोग 4 स्टेप ऑफ, आइए अश्व संचालन में, ये पूरे सूर्य नमस्कार का एक स्टेप है। इसमें पैरों को आगे पीछे करना है आपको। शुरू करेंगे पैरों को जंपिंग करते हुए आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, रुकेंगे। इस तरह से अभ्यास करना है। वापस आ जाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। अश्व संचालन के अभ्यास से आपको जो ब्लैडर है उसमें खिंचाव आएगा, तो फिर उससे धीरे 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 लगातार कंसिस्टेंट अभ्यास से धीरे धीरे आपको वो ठीक होने लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना है भोजन, बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, आउटसाइडर फूड नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज का इलाज करें आप और कोई ऐसी चीज है जो उसको बढ़ाती हो, उससे हम बचने का प्रयास करें तो वो ट्रीटमेंट से ज्यादा काम करता है। तो इसलिए हमें बचाव करना है, बहुत ज्यादा स्पाइसी भोजन कभी नहीं खाना है। तो ये अभ्यास आप यदि करेंगे तो इन अभ्यास से भी इस बीमारी में लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि फिर भी ठीक नहीं हो पाता है तो आप ऑनलाइन केंद्र से जुड़ सकते हैं। केंद्र का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आसपास के केंद्र से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विथ मेनी गुड विशेस फॉर योर गुड हेल्थ। आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अच्छी बातें आ रही हैं इस पे, बहुत सारे आपके स्वास्थ्य संबंधी बातें बताई जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी अवेयर करें, शेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी का समय में, आईटी के क्षेत्र में, आईटी के जमाने में यदि हम प्रयास करें सबको ये पहुंचाने के लिए तो थोड़ा सा हमारा भी भला होता रहेगा और परमार्थ का भी काम होगा, थोड़ा पुण्य काम भी होगा। ये बोलकर सबको नमस्ते।